मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएल अम्बाला जी भी जुड़ने वाली हैं। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। टिप्पणी बाजार पर सर धुआंधार रफ्तार, और आप तो वैसे भी निशानची बन गए आजकल सेंसेक्स निफ्टी के, तो आज मतलब क्या कहाँ निशाना लगाएंगे? अभी लगाएंगे सर या शाम तक का वेट करेंगे थोड़ा? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ यू बोनस। यस, देखिए, हमें लगता है आज के सेशन का काम हो गया मार्केट का। और जो रैली आनी थी वो ऑलमोस्ट देख ली है। तो जो भी थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक देखने को मिलता है 850 के ऊपर, 25,850 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन किया तो फिर 900 की तरफ बढ़ सकता है बाजार। अदरवाइज थोड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है और आज के सेशन में 25,760 750 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो थोड़ा सा सेल ऑन राइज करके चलेंगे। 22 नेगेटिव नहीं है बट वोलेटिलिटी बन सकती है। और जैसा वोलेटिलिटी लास्ट कई दिनों से, कई महीनों से हम मार्केट्स में देख रहे हैं, तो केवल वोलेटिलिटी के चलते शॉर्ट कर सकते हैं। बट वो अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिलती है तो ड्यूरिंग द शो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है सर, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के एक टिप्पणी और ले लेते हैं, उसके बाद से फिर आज का अगला सेगमेंट जो है वो शुरू करते हैं। आरईसी को लेकर के हमारे राजीव स्वामी जी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो ज़रा एक बार देखिए सर क्या सलाह रहेगी। अभी जो है 399 के आसपास चल रहा है, और 399 पे इन्होंने लिया हुआ है। 1900 स्टॉक इनके पास है, 1900 और 400 पे लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, यहाँ पर बाय और होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक में भी और तेजी बननी चाहिए। 390 रुपये एक हर्डल है, 390 तक जाएगा, वहां पर कंसोलिडेशन हो सकता है। 390 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, क्योंकि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 390 पर है, 390 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया उसके बाद 415 440 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। हमारा बाइस पॉजिटिव है, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 355 का, पहला टारगेट 390, दूसरा टारगेट 415 और फिर उसके बाद 440 तक की भी जर्नी देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक, चलिए वीएल अम्बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अम्बाला मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मतलब कॉन्ट्रा मतलब आपका मामला रहा है, मतलब जिस तरीके से बाजार की रफ्तार है उससे विपरीत का बाजार को मुझे लगता है शाम तक आप वापस नीचे गिराने के मूड में लग रही हैं। क्या व्यू है ऐसा मैम नहीं है, निफ्टी पे? वो मिथ तोड़ना है कि किसी के कपड़ों के रंग से बाजार का मूड तय नहीं होता। वाह, बहुत शानदार। तो अभी के लिए क्या सलाह रहेगी मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बाजार को लेकर के? देखिए, ट्रेड प्लान करना है तो ट्रेड के हिसाब से आप रिलायंस को नोटिस करिए। रिलायंस 1440-50 के आसपास से घूमा है एज डिस्कस्ड कि वहां से खरीदारी का व्यू बनेगा और अभी 1470-75 चला गया। तो रिलायंस अगले 1-2 दिन मजबूत रहने वाला है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी जगह है रिलायंस में। और रिलायंस बड़ा एक इंजन का काम करता है निफ्टी के लिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, स्विंग ट्रेड, आप लॉन्ग साइड के छोटे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, जिसमें कि निफ्टी को लेकर के निफ्टी में मतलब व्यू किस तरह से बनाया जाए। तो जो भी ट्रेड आप लॉन्ग साइड के बना रहे हैं, इंट्राडे लो जो आज का डिफाइंड है विच इज 25,650 के नीचे रोकने की, ये आपका स्टॉप लॉस है जो भी आप ट्रेड ऊपर की तरफ के प्लान कर रहे हैं। एंड अपसाइड में जो टारगेट्स मिल सकते हैं, ये ट्रेड के टारगेट्स है। अपसाइड में जो टारगेट्स मिल सकते हैं 25,930 और अभी चल रहा है 25,830 के पास में, 25 के आसपास। तो 25,930 इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 26,000 हम एक दूसरे टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। दीज आर द ट्रेडेबल टारगेट्स। 26,000 के पास जाएगा जब प्राइस, तो तब दोबारा नए बाई, नए लॉन्ग्स नहीं बनाने हैं, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि उस समय के न्यूज फ्लो मार्केट में क्या आएंगे उनको ट्रैक करते हुए फिर निफ्टी का व्यू लेना है। चलिए ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे आज की थीम पर। और अच्छा, उसकी थीम पर बातचीत जाए। मैम आप HFCL का टारगेट आपका हिट हो गया, अभी क्या करना चाहिए? 5-6% का अच्छा खासा मूवमेंट है। जिसको स्विंग ट्रेड करना था 14 को दिया था ये ट्रेड, 14 जनवरी को, और 16 है, एक ट्रेडिंग सेशन में हिट हो गया। बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन चलेंगे ये स्टॉक, तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, रिस्क एपेटाइट है तो, और होल्ड करिए। जिसमें कि अभी फर्दर जो टारगेट है 70 का वेट कर सकते हैं और आराम से फिर 74। उसके बाद आपकी इच्छा कि मतलब आप इसके बाद भी अगर होल्ड करने का है तो रख सकते हैं। अदरवाइज डाउन द लाइन, मैंने वैसे बोला था कि 1 से 2 महीने में, लेकिन जल्दी हो गया पहला टारगेट एज यूजुअल। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो 2 महीने के व्यू से आप 70 और 75 का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए अपनी कॉस्ट के पास, विच इज एट 64, मतलब कॉस्ट के ऊपर।
चलिए ये बात है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ पे आपके लक्ष्य पूरे हुए वहाँ पर आज अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी हमारे साथ थे, उन्होंने वहाँ पे बाय कॉल दी है। तो उन्होंने जो टारगेट दिए हैं वो 74 रुपये 80 रुपये के टारगेट दिए हैं। 62.50 का स्टॉप लॉस उन्होंने HFCL पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है और ज़्यादा जो है तेज़ी की संभावना है। तो अभी मतलब जो है अम्बाला जी भी कह रही हैं 70 तक की बात कर रही हैं, प्रदीप जी 80 तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं, तो यहाँ पर रखेंगे निगाह थोड़ी सी HFCL को लेकर के जो गतिविधि यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आज की थीम पर आते हैं वापस, और जो है एक एक करके तमाम जो PSU स्टॉक्स को लेकर के हम लगातार अपनी एक थीम लेकर के चल रहे हैं, उन पे जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और मेटल से ही शुरुआत करेंगे, और क्योंकि मेटल की रैली जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे वेदांता से। मुदित जी आप बताइए, लेकिन नार्को में प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या करना चाहिए ये अम्बाला मैम आप बताइए। पहले मुदित जी आप ज़रा बताइए अभी वेदांता में क्या करना चाहिए। देखिए वेदांता में तो व्यू पॉजिटिव बना हुआ है, और जिस तरह की तेजी बनी हुई है लगातार हायर हाइज हायर लोज ये काउंटर दिखा रहा है। 710 715 तक के अपसाइड मूव के लिए वेदांता पूरी तरह से तैयार है। और बीते कई सेशन में हमने वेदांता पे बात की है। 620 रुपए से हम कंटिन्यूसली बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 710 720 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करके चलना है, किसी के पास भी पोजीशन है। यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी सर्ज है। बट यस, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, 720 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जब बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए तो ठीक है, ये बात हो गई। और अम्बाला मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी नाल्को को लेकर के। हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम अभी चल रहा है 264 पर, और थोड़ा सा करेक्टिव मूव थोड़ा सा होना चाहिए। 345 340 की तैयारी में रहिए। यहाँ पर आ जाए तो खरीदारी का व्यू स्विंग ट्रेड के हिसाब से बिल्कुल वापस बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, 1-2 दिन और आना चाहिए, आ भी जाएगा, पेशेंस रखिए बस। धैर्य रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। थोड़ा सा धीरज बनाइए। काफ़ी जो है रैली आप लोगों ने एंजॉय कर ली है, लेकिन इन सब के बीच में ज़रा आप लेकर के आते हैं वो शेयर जो कि जिन्होंने काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया, कॉपर और जिंक। कॉपर भी सुस्त पड़ा हुआ है 1.25% नीचे। क्या ये डाउन साइड की शुरुआत है मोदी जी, या फिर ठीक है मतलब इतनी रैली के बाद थोड़ी बहुत बीच में सुस्ती तो आएगी? आपका व्यू क्या रहेगा? जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिए हैं वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें? देखिए हिंदुस्तान जिंक में हमने टोटली अवॉइड करने की सलाह दी थी। लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी। हमने कहा था हमें हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है, लेकिन कॉपर, मेरा सवाल आपसे कॉपर के लिए ही था सर पहले। तो कॉपर पे ही आज जरा पहले राय दे दीजिए आप कि आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन 566 पे क्या सही अभी भी अच्छा लग रहा है? क्या अभी भी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हिंदू कॉपर खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉपर का जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है, हिंदू कॉपर में अभी तक अंडर परफॉर्मेंस बनी हुई है। आपको लगेगा कि आउट परफॉर्मेंस हुई है हिंदुस्तान कॉपर में, क्योंकि करीब 380 और 400 रुपए से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। बट सालों साल ये काउंटर अंडर परफॉर्मेंस में था, तो अब ये सर्ज खुलता हुआ नजर आया तो तेजी बनेगी। जिस तरह के कंसोलिडेशन हाई लगाने के बाद स्टॉक्स ने दिखाए हैं, और तेजी बनेगी। 600 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए हिंदुस्तान कॉपर अभी भी तैयार है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे। कोई टिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। चलिए ये बात यहाँ पर। मैम जिंक देख लीजिए आप, जिंक को क्या अभी अवॉइड करें? अगर सिर्फ ट्रेड का ही आपका व्यू है तो अवॉइड मत करिए, वेट करिए कि सही भाव पर आपको मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मतलब सही भाव क्या है तो बताइए। ओह चलिए, लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। आप बता दीजिए सर मोदी जी, हिंदुस्तान जिंक को लेकर के क्या व्यू है आपका? देखिए हिंदुस्तान जिंक टोटली अवॉइड करने की सलाह है। हमारा व्यू नेगेटिव है हिंदुस्तान जिंक पर, क्योंकि बहुत बड़ा सर्ज स्टॉक्स में आया है। देखिए जब ये हमेशा ना केवल कोई स्टॉक या हमेशा इंडाइसेस में देखिए, जब इस तरह का मूवमेंट आता है तो जब वहां पर हर कोई बाय करने के लिए जाता है तो फिर वो काउंटर, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, वो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक में रिवर्सल कैंडल बने हैं। वेडनेसडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल बना और आज वहां से फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हमें तो इस हिंदुस्तान जिंक में करेक्शन नजर आती है। 590 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है,
वहां पर एक्यूमुलेट करेंगे, वहां पर क्या चार्ट्स बनते हैं वो देखना होगा, लेकिन इन लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह है। करंट लेवल पे अवॉइड करने की ही सलाह जो है जिंक को ही निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो हम आपसे लेना चाहेंगे सर, कुछ एक बैंक जो है हम देख रहे हैं कि आज अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम OMCs पे आ जाते हैं सर, क्योंकि आज हमने देखा क्रूड में भी ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला 3-4% का। क्या व्यू रहेगा सर आज HPCL को लेकर के, आप बताइए ज़रा। अभी 454 के आसपास ट्रेड करता हुआ HPCL पे क्या अभी कोई खरीदारी की सलाह रहेगी? देखिए चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं हिंद पेट्रो के। जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं यहाँ पे अभी और रैली बन सकती है, चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है। इस स्टॉक में रिसेंटली करेक्शन देखने को मिला, लो से बाइंग नजर आई है, और जो अभी चार्ट दिखा रहे हैं करीब 470 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो बाय करने की सलाह है। 453 अभी CMP है, 470 472 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 440 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है HPCL को लेकर के, और अब लेकर के आते हैं सर जरा सर इसके साथ BPCL और IOC एक साथ ही कर लीजिए सर, क्योंकि इस पर काफ़ी इधर क्वेरीज भी हैं, और इन तीनों पे अभी व्यू क्या लेना चाहिए, कहीं पर कहाँ कहाँ पे खरीदारी की सलाह है सर आपकी? देखिए BPCL के भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज के सेशन में 3-3% की रैली सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं। BPCL में कंसोलिडेशन के बाद जो बाइंग देखने को मिली है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस निकले हैं। स्टॉक में भी और तेजी बनेगी। 375 380 तक के अपसाइड मूव के लिए BPCL अगर किसी के पास है होल्ड कीजिए, यहाँ पे बाय करके भी चल सकते हैं। 380 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 359 का। 359 का रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अगली कंपनी ज़रा ढूंढ करके लाते हैं। और सर ज़रा एक चीज़ पे निगाहें रखिए, अभी ज़रा BL को देखिए सर, BEL कैसा लग रहा है आपको? आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट है। बजट के हम काफ़ी नज़दीक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। BL 412 के आसपास इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 1.25% नीचे। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए BEL डिफेंस शेयर है, और डिफेंस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। आज के सेशन में कंसोलिडेशन बना हुआ है, हमारा व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर भी 412 रुपए CMP है। इन लेवल्स पे भी आज के सेशन के लिए भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हम बाउंस बैक की उम्मीद इस काउंटर से कर रहे हैं। बाउंस बैक में 430 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। 412 पे लॉन्ग करके चलिए, चाहे आप इसे मेरा इंट्राडे कॉल मान लीजिए। बाय करने की सलाह है। 412 CMP है। टारगेट्स बनेंगे इंट्राडे के 425 430। स्टॉप लॉस रहेगा 408 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा डिफेंस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर जरा मझगांव को देखिए ज़रा, मझगांव में क्या अभी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ख़ास तौर से कोचिन शिपयार्ड, ये दो स्टॉक्स जो है शिपिंग डिफेंस को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे, मझगांव और कोचिन शिपयार्ड पे। देखिए कोचिन शिपयार्ड में व्यू पॉजिटिव है, और वेडनेसडे के सेशन में भी हम जुड़े थे, तब भी हमने बोला था बाय करने की सलाह है। 1534 CMP है, खरीदारी कीजिए, और 30 जनवरी तक आपको ये काउंटर होल्ड करने हैं, तेजी बन सकती है। कोचिन शिपयार्ड 1610 1620 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। वहीं आपने मझगांव डॉक की बात करी, मझगांव डॉक के भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और कंसोलिडेशन में ये काउंटर है। डेली सुपर ट्रेंड से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है, खरीदारी कीजिए। देखिए भले ही सर्ज बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अगर डिफेंस शेयर में पैसा डालना है तो ये सही समय है, आप पैसा डालिए। मैं हर दिन आता हूं, जब भी आता हूं हर बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, थोड़ा रिस्क लेके पैसा डालिए। इतना बड़ा सर्ज इन काउंटर्स में देखने को मिलेगा, आप संभाल भी नहीं पाएंगे। और मेरे वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स पे मझगांव डॉक खरीदिए। 2460 CMP है, 3000 तक के टारगेट्स के लिए मझगांव डॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मझगांव में आपने बोला कि 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सर कोचिन पे क्या बोला सर आपने? अभी नहीं बोला है सर। कोचिन शिपयार्ड पे भी लॉन्ग करने की सलाह है, 1600 1620 के टारगेट्स के लिए। 1600 1620 के टारगेट के लिए जो है यहाँ पे। अच्छा एक टिप्पणी देखिए सर, जब आप जो है मेहनत करके आपकी बेहतरीन रिसर्च परिणाम लाती है। सुमित होरे जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर,
एंड ऑप्शन के किंग मुदित जी को मेरा लाखों कोटि प्रणाम। कह रहे हैं लास्ट 3 सेशन से ऑल टारगेट हिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, थैंक्स मुदित जी। तो देखिए ये जो है दर्शक ने आपके जो तीर निशाने पर लगे हैं उसका जो है लाभ उठाया है और उनको मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। और इस बीच ज्योति रंजन जी कह रहे हैं सर अगर यूएसए का पेंडिंग अटैक ईरान पे सैटरडे को हुआ तो मंडे को मार्केट कितना इम्पैक्ट होगा एंड कैसे ट्रेड का प्लान करें? ट्रंप जी की नज़र तो शेयर मार्केट पे ही रहता है। गुरुदेव कुछ अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि अभी तक टला है आगे भी टल जाए। आप मतलब अभी फ्राइडे का सेशन तो एंजॉय कर लीजिए, मंडे के लिए अभी से प्रेशर में अपने दबाव में आ गए ना, प्रेशर मत लीजिए सर, कोई बात नहीं। बहुत पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखिए लेकिन ठीक है अपना, अब वो क्या करेंगे उसके आधार पे अभी से क्या ही बोला जाए। इंद्रपाल जी कह रहे हैं इन लोगों की बातों पर यकीन मत करना। चलिए सर अच्छा किया आपने बता दिया, कोई बात नहीं है, आप मत कीजिएगा। चलिए इस बीच चलते हैं जरा अगले सेगमेंट पे जो है इस सेगमेंट के अगले मतलब स्टॉक्स के ऊपर। सर जरा एक चीज़ देखिए, रेलवे में जो गिरावट आई उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से IRFC को लेकर के, और मतलब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से, आधे % के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है, हालांकि टूट ज़्यादा गया था, इंट्राडे लो पे से रिकवर हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IRFCI को लेकर के? देखिए IRFC अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और आज के सेशन में तो नो डाउट गैप अप ओपनिंग हुआ था, तेजी दिखाई थी, 124 तक गया था, अभी 122 रुपए 60-70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, बट स्टिल बायस पॉजिटिव है। IRFC हो, रेलटेल हो, RVNL हो, IRCTC हो, हम ठोक कर यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए ये टाइम है इन स्टॉक्स में पैसा डालने का, केवल 30 जनवरी तक आप होल्ड कीजिए, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, चाहिए नीचे जाए चाहिए ऊपर जाए, 30 जनवरी तक होल्ड करना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको कुछ रिटर्न ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिटर्न में आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये टाइम है इन स्टॉक्स का। तो यहाँ पर बाय करने की सलाह है। 122 पर टारगेट बनेंगे, 132 135 के, स्टॉप लॉस रहेगा 118 का। चलिए ठीक है, जरा एक बार जरा MTR टेक लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कॉल दी गई थी अंशुल जी की तरफ से, और यहाँ पर जो है अब शानदार रैली देखने को मिल रही है। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, 6.25% ऊपर MTR टेक्नोलॉजी का शेयर 2789 का लेवल देखने को, ये देखिए 2800 पहुँचता हुआ, धुआंधार रफ्तार 160 रुपये ऊपर। ये होती है अच्छी कॉल की निशानी। 2931 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है, तो अभी रफ्तार शुरू हुई है, तो बोनस के साथ रहेंगे तो बोनस आपको लगातार मिलता हुआ दिखाई देगा। और 2931 रुपये 80 पैसे के टारगेट यहाँ पर दिए गए थे, 2800 के आसपास पहुँच चुका है। 2616 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस दिया गया और रफ्तार बनती हुई यहाँ पर और तेज़ी के साथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी आएगी या फिर कोई गतिविधि रहेगी, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर के अभी अंशुल जी की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो भी हम लेकर के आएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं मोदी जी आप? जी। देखिए जो हमारा व्यू था मार्केट में कुछ आज के सेशन में हो गया और कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो उसी व्यू को कंटिन्यू करते हैं। निफ्टी का पुट बाय करने की सलाह दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब जो वीकली एक्सपायरी है उसका पुट है 25,900 का पुट बाय करना है। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी 25,900 का पुट जो 130 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है, जिसका पहला टारगेट 180 का होगा, दूसरा टारगेट 200 रुपए का होगा। अभी कितने पे चल रहा है सर? 130 रुपए पर बाय करने की सलाह है, अभी 130 रुपए ही चल रहा है, यहीं पर खरीदने की सलाह है। पहला टारगेट 180 रुपए, दूसरा टारगेट 200 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 101 का। देखिए आज के सेशन में मार्केट में लो से बढ़िया रैली देखने को मिली, करीब 150 पॉइंट की अपसाइड मूव आया है। और अगर 25,900 पे अगर हम देखेंगे तो नेट ऑन नेट कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं, करीब 70 लाख शेयरों के साथ कॉल राइटर एक्टिव हैं। टेल अगर 26,000 तक के देखेंगे तो करीब 2.5 करोड़ कॉल राइटर एक्टिव है नेट, तो ये मार्केट को अब यहां से ऊपर जाने नहीं देंगे। प्लस आज के सेशन में जो हैवी वेट काउंटर्स थे वो अपने रेजिस्टेंस को टच कर चुके हैं, तो वहां से कुछ सेल ऑफ आएगा। प्लस ये कॉल राइटर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, तो इसके चलते हमें लगता है थोड़ा सा मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। एक इंट्राडे करेक्शन है, तो 25,900 का कॉल खरीदेंगे 130, पहला टारगेट 180। 25,900 की पुट।
25,900 का पुट खरीदेंगे। पहला टारगेट 180, दूसरा टारगेट 200, स्टॉप लॉस आएगा 101। 101। चलिए, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो 25,900 की पुट खरीदनी है, जो मंगलवार की एक्सपायरी होगी उसकी खरीदनी है आपको, और आपको ये अभी 130 के आसपास चल रही है। टारगेट यहाँ पर दो दिए गए हैं, 180 और 200, 180 200 के टारगेट के लिए यहाँ पर इस रैली के बाद उनका मानना है कि बाज़ार थोड़ा हल्का होगा, तो इसके लिए आप 180 और 200 की पुट लेकर के चलिए टारगेट के लिए। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 101 का। तो ये मोदी जी की निफ्टी स्ट्रेटजी है आज के लिए। उनका मानना ये कि ये रैली अब थोड़ा सा सस्टेन करेगी नहीं आज के इंट्राडे के लिए, तो ये राय मोदी जी की निकल के आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अम्बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अम्बाला मैम, कहाँ चली गई आप? आई थिंक इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है विपुल जी। चलिए कोई बात नहीं मैम, यहाँ मतलब जो है दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे। बताइए मैम जरा कि हम बात अब डिफेंस को लेकर के, रेलवे को लेकर के, सबको लेकर कर रहे हैं। अभी रेलवे को लेकर के जो गिरावट आई है उस पर आपका व्यू क्या है? कोई पसंदीदा शेयर है आपका? और साथ साथ आरवीएनएल एक बार देख लीजिएगा। जी देखिए, पसंदीदा स्टॉक में आपने ओवरऑल रेलवे स्टॉक में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड अभी आईआरसीटीसी को अभी देख सकते हैं करंट प्राइस पर, और तो आरवीएनएल अभी आपका चल रहा है 338 के पास में, ठीक है। एंड यहाँ से भी अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेड प्ले करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस छोटा रख के यहाँ पर एक अपसाइड के मूवमेंट को कोशिश कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं विपुल जी यहाँ पर, कि या तो आप अपना नजरिया बढ़ा लीजिए ताकि आप वोलेटिलिटी को अवॉइड करके इसका जो पूरा मूवमेंट है उसको एंजॉय कर सके, और अगर सिर्फ 2-4 दिन का ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो फिर लिमिटेड एक्सपोजर रखिएगा। तो अभी ये चल रहा है 338 पर। इन माय ओपिनियन 320 से 340 यानी आज भी बाइंग रेंज में है। 340 से 320 की इस रेंज में खरीदारी करके कम से कम 365 रुपए पहला टारगेट अब, और दूसरा टारगेट 400 का लेस देन 1 मंथ में हम लोग देख पाएंगे। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करके चलना है वो 305 का है। इससे नीचे स्टॉप लॉस रहने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट 360 लेके चले आप, और 400 रुपए का सेकंड टारगेट इसमें पॉसिबल है। चलिए एंड विपुल जी, रेलवे का ही एक स्टॉक है जो सुरक्षा कवच करके एक जो रेलवे इंडस्ट्री में यूज होता है। बताइए। हाँ जी, तो कार्नेक्स देखिए रिकमेंडेशन दी थी पिछले आपके शोज में 1100 के पास में, ठीक है, और आज ये 1400 पार निकल गया है, और अभी भी इसमें जान है। अगर कोई कार्नेक्स को भी देखना चाहे फॉर दी स्विंग ट्रेडिंग एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, अभी भी ये स्टॉक 1500 से 1650 तक जाने की कोशिश पूरी कर सकता है। तो अभी अगर खरीदे कर्नेक्स को करंट लेवल पे अगर हम खरीदते हैं कर्नेक्स माइक्रो को, तो आपने क्या बोला, कितने क्या टारगेट बताया आपने? पहला टारगेट यहाँ से भी जो बन रहा है 120 पॉइंट दूर, यानी 1500 का पहला टारगेट है, एंड 1650 का दूसरा टारगेट है, जो कि हमको 1 से 2 महीने में दिख जाना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1100 का मेंटेन करके ये दो टारगेट्स का वेट आराम से कर सकते हैं। 1100 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाए। हालांकि काफ़ी रफ्तार है आज, पौने 10% के आसपास की, लेकिन अगर आप एक आध महीने का रिव्यू अगर ले रहे हैं कर्नेक्स को लेकर के, तो 1500 तक के टारगेट पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 1650। करंट लेवल से 120 रुपये ऊपर पहला टारगेट 1500, सेकंड टारगेट 1650। स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है 1100 का। तो इस रणनीति के साथ यहाँ पर अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है रेलवे के अंदर। कर्नेक्स माइक्रो ज़्यादा बेहतर लग रहा है अम्बाला जी को, और 1500 1650 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। 1380 का भाव, करीब करीब 10% ऊपर, एक के बाद एक शानदार कॉल निकल करके आती हुई। इंडेक्स हो, शेयर हो, सब तरह की कॉल्स जो है यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये हो गई बात कर्नेक्स को लेकर के। चलिए जरा एक मोदी जी जरा बीडीएल देख लीजिए जरा फटाफट। बीडीएल में क्या करना चाहिए? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। करंट लेवल पे कैसा दिखाई दे रहा है आपको? और मैम आप जरा एक दो बैंक देख लीजिए, ख़ास तौर से हमने देखा महाराष्ट्र बैंक के अंदर कुछ गतिविधि होती हुई दिखाई दी है पीएसयू के अंदर। एक बार जरा बताइए, और आपका कोई पसंदीदा बैंक है पीएसयू के अंदर क्या? पहले मोदी जी आप। देखिए, बीडीएल लॉन्ग करने की सलाह है। 1525 सीएमपी है, यहीं पे खरीदारी करेंगे, और स्टॉप लॉस आएगा 1490 का। टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 1580 का होगा, दूसरा टारगेट 1620 का होगा।
अब इस स्टॉक को क्यों खरीदना है उसका रीजन सुनिए। आप सब जो भी चार्ट्स देखना जानते हैं, डेली चार्ट्स खोलिए, डेली चार्ट्स पे देखिए स्टॉक में बहुत अच्छा बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। प्लस सारे जो मूविंग एवरेजेस आप लगाना चाहते हैं, जो सारे कॉमन है वो आप लगाइए, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए, लगातार वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंस में इससे अच्छा चार्ट कोई हो नहीं सकता। बीडीएल खरीदारी करने की सलाह है। 1620 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा 1 से 2 दिन के अंदर इसमें 10% का अपसाइड मूव देखने को मिले। अच्छा अंबाला मैम, बैंकों पे तो आप राय दीजिएगा, जो मैंने आपसे सवाल किया है, लेकिन एक सवाल मुझसे मिस हो गया। मंडे को होनी है लिस्टिंग BCCL की। अब जो है बहुत लोगों के पैसे वापस आ रहे हैं, बहुत लोग के नहीं लग रहे हैं, बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। क्या सजेशन रहेगा लिस्टिंग के दिन के लिए? आपने अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया है? क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोमवार को आपके साथ जब हम जुड़ेंगे तो एक बार फिर से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करें? तो जब मंडे के दिन आपको पहला केस सिनारियो कि आपको मिल गया है, तो जो आपका कैपिटल है, कैपिटल को निकाल लीजिए और प्रॉफिट को इसी स्टॉक में अगले और 6 महीने के लिए लगा रहने दीजिए। चांसेस हैं 45-55 तक ये बहुत आराम से जाएगा, उसके बाद भी कंटिन्यू होगा, लेकिन 45 से 55 के भाव के लिए रुकिएगा इसमें विद योर प्रॉफिट। कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस सिनारियो कि अगर जिनको नहीं मिला, बहुत सारे केसेस में नहीं मिलेगा, तो जिनको नहीं मिला है, अगर लिस्टिंग 20% तक हो रही है तो आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी कर लें। लेकिन अगर लिस्टिंग आपका 35 और 40% की रेंज में जाकर के हो रही है तो थोड़ा रुकिएगा, कहीं पर मौका मिलेगा तब जाकर के दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। तो फिलहाल के लिए ये स्ट्रैटेजी आप भारत कुकिंग कोल में यूज कर सकते हैं। और कभी भी इसमें मौके बनेंगे, ऐसा नहीं है कि फटाफट से भाग जाएगा। मौके आएंगे तब इसमें डिस्कशन के तौर, जब भी आएगा ये, तब इसमें दोबारा एंट्री के बारे में रिकमेंडेशन देंगे। फिलहाल स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, मिला तो सिर्फ प्रॉफिट से होल्ड करना है, कैपिटल निकालना है, और अगर नहीं मिला, रेंज अगर अप टू 20% की लिस्टिंग जारी है तो एंट्री करनी है, लेकिन 35 से 40 की रेंज में एंट्री नहीं करना है। और अगर 50% के ऊपर, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो 60% के ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा रुक ही जाना है। देखिए अच्छी चीज भी अगर आप बहुत महंगे पे खरीद लेंगे तो आप नहीं तो कोई और तो प्रॉफिट बुक करेगा उसमें, तो थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि जो आईपीओ वाले लोग हैं उनका जनरली क्या होता है कि वो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एप्लीकेशन आती है ज्यादातर। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदना है तो फिर एक चीज ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीना रख लें और फिर आप पूछने लगे कि अब क्या करें, हमारा भारत कुकिंग कोल में पैसा फंसा है, क्योंकि ये फिर आपका इन्वेस्टमेंट का वादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको स्विंग ट्रेड या फिर आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर फिर इसको देखें, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक बहुत बढ़िया है, प्राइस भी ठीक है, चलेगा, लेकिन आपकी खरीदारी महंगी हो जाएगी। अगर आप 50-60 पर खरीदे तो 40 के ऊपर महंगा हो जाएगा। 40 के ऊपर महंगा हो जाएगा, ये बात है। तो सोमवार को इस स्ट्रेटजी के साथ रहेंगे। 11:32 हो गए, समय हो गया है पूरा। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा आज गतिरोध रहा। अंबाला जी का मैम का नेट जो है वो थोड़ा सा दुविधा समस्या कर दिया, कोई बात नहीं। बाकी जो बची कुची के सर है, सोमवार को बहुत सारा ज्ञान ले लिया जाएगा अंबाला जी से।